नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास समाप्त हो जाएगा 16 अगस्त को। तो 19 अगस्त को है हरियाली तीज, श्रवण गौरी पूजा, मधुश्रवा तीज और झूला पर्व। यानी इस दिन से बागों में झूला डाल दिया जाता है जो पूरे 30 तक डला रहता है। और सभी जो भक्त महिलाएं हैं वो पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बाद झूला झूलती हैं, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ का, माँ गौरी मैया जी का, कृष्ण जी का सुंदर सुंदर सा भजन भी गाती हैं अपने आराध्य को खुश करने के लिए। तो ये हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज, श्रवण गौरी पूजन, ये इस बार 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं कि हरियाली तीज और हरतालिका तीज में क्या अंतर है। तो हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर मनाई जाती है। हरतालिका तीज भादव महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर मनाई जाती है। तीज के दिन जो सावन महीने की तीज हरियाली तीज करते हैं वो हरतालिका तीज नहीं करते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में बट पूर्णिमा मनाई जाती है और पूरे भारत में बट अमावस्या मनाया जाता है। अमावस्या के दिन बट वृक्ष की पूजा होती है जो कि बट सावित्री के नाम से जाना जाता है। तो वैसे ही सभी चीज़ें, यानी कि हरतालिका तीज में भी और हरियाली तीज में भी एक जैसे ही पूजा होती है, एक ही आराध्य हैं, माँ गौरी भगवान शिव की ही पूजा होती है। और हरतालिका तीज भी कठिन है, जो कि पूरे 24 घंटे तक निराजल व्रत किया जाता है। वैसे ही ये हरियाली तीज भी है, मधुश्रवा तीज भी है। लेकिन जो अस्वस्थ हैं वो हरतालिका तीज में भी पूरे दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल और फल ले सकते हैं। मान लीजिए वो शुरू में निराजल व्रत का लिए संकल्प, बाद में अस्वस्थ हो गए तो देवी देवता के सामने प्रार्थना करके अपनी असमर्थता बता के फल और जल लेकर, लेकिन फल और जल दिन में नहीं लेना है, रात्रि में लेना है। पूजा पाठ करने के बाद चंद्र उदय हो जाएं, उनको अर्घ दें, क्षमा याचना करके थोड़ा सा जल और फल ले सकते हैं। उसी तरीके से मधुश्रवा तीज में भी कर सकते हैं। यानी जो हरियाली तीज आने वाली है 19 तारीख को, तो जैसे कि जो नई बेटियों का जो विवाह हुआ है वो व्रत उठाना चाहती हैं। बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं कि अधिक मास लगने के कारण क्या हम इन सब व्रतों को उठा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं पिछले साल भी वीडियो में बताई थी कि सिर्फ अधिक मास में नया व्रत, कोई भी साप्ताहिक या एकादशी या प्रदोष या गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्दशी, ये सब व्रत उठाना नहीं चाहिए। जैसे ही अधिक मास समाप्त होता है सभी व्रत उठा सकते हैं आप। तो जो नई बेटियां हैं, ये व्रत उठाने का नियम ही है कि वो मायके से व्रत उठाएं, मायके में रह के व्रत उठाएं। लेकिन अभी के समय में बहुत व्यस्तता है। पहले गांव में बेटियों के इन पर्वों पर ससुराल से मायके में लाया जाता था। अभी क्या है, पति के साथ बेटियां बाहर चली जाती हैं, कुछ विदेश चली जाती हैं, कुछ अपने ही भारत में दूरस्थ क्षेत्र में चली जाती हैं, जहां से आके मायके में व्रत उठाना संभव नहीं है। ऐसे में आप अपने पति के साथ या ससुराल में जहाँ भी दूर दराज में हैं वहाँ भी आप व्रत उठा सकती हैं। तो हरियाली तीज का नियम है कि ये हरियाली तीज, यानी कि इस जो पर्व है, इस पर्व पर पहले से सभी चीज़ें व्यवस्था कर लें। जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, जैसे बताई कि जो हरतालिका तीज में पूजा में लगता है वही हरियाली तीज में। एक ही अंतर है, हरियाली जो तीज है इस दिन आप पूरे दिन हरे वस्त्र, यानी जब स्नान कर लें तो हरे वस्त्र धारण करें। जो नया व्रत शुरू करेंगी उनके लिए नया ही वस्त्र चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि क्या पूजा में नया वस्त्र ही पहनना चाहिए।
तो मैं बोलती हूँ हाँ, तीज पूजन और ऐसे कई पर्व हैं, करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, इसमें नए ही वस्त्र चाहिए। लेकिन अगर नया नहीं हो पा रहा है तो पुराने जो पहले 1-2 बार पहने हुए वस्त्र हैं वो वस्त्र पूजा के बाद उतार दिया गया हो, यानी उसको पहन के खाना वगैरह न खाया गया हो, वॉशरूम न गया हो, तो उस पर जल वगैरह छिड़क के पहन सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो बेटियां नया व्रत उठाएंगी उनके लिए नया ही परिधान चाहिए। आप चाहे साड़ी पहनती हो तो वो भी नया, ब्लाउज पेटीकोट सभी नया, अगर आप सलवार सूट पहनती हैं तो वो भी नया और हरा होना चाहिए इस पर्व में, या जो भी लहंगा चुनरी जो भी आप चाहें वो हरे रंग का होना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, एक दिन पहले मेहंदी लगा के रखें, 16 श्रृंगार करें और माँ गौरी को भी हरा श्रृंगार चढ़ाएं। हरा श्रृंगार में जैसे जो बेटियां पहली बार व्रत करेंगी वो माता रानी को भले ही साड़ी न चढ़ा सकें, उसे साड़ी ब्लाउज चोली सभी कुछ माता रानी को पहली बार चढ़ाना चाहिए, वो भी हरे रंग का। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, 16 श्रृंगार, महाउर मेहंदी सभी कुछ माता गौरी मैया को चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद उसमें से प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में कुछ अपने पास रखें, कुछ ननद देवरानी जिठानी सुहागन सास हो इनको दें, मायके में हैं तो माँ को, भाभी को, बहन को देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में पूजा करें कि मंदिर जाएं, कैसे? तो मंदिर जैसे आप जाते हो तो आप विधि विधान से उतने भीड़ भाड़ में या बाहर पूजा अच्छे से नहीं कर पाते। मंदिर जरूर जाएं जहाँ शिव माँ पार्वती की मूर्ति हो या शिवलिंग हो, वहाँ जाके पूजा करें, दूध अभिषेक करें, पूजन की विधि है वो करें। फिर घर में आके चौकी लगा के कलश रख के विधिवत पूजन करें माँ पार्वती जी का और भोले बाबा का। जो नई बेटियां उनके लिए बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुने। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती, यानी निर्जला का मतलब है 18 तारीख को 12 बजे के बाद, यानी अगर पानी वगैरह पीना हो तो 11:30 बजे तक पी लें, उसके बाद आपको 18 तारीख को रात्रि से ही पानी नहीं पीना है। अगर आप निर्जला व्रत कर सकती हैं तभी 19 तारीख को सुबह आप जब उठेंगी वहीं पर पलंग पर ही, बेड पर ही संकल्प ले लेंगी कि आज हरियाली तीज है, आज हम इस व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत को हम निर्जला करेंगे। या रात्रि के समय, जब संध्या के समय, शाम के समय चंद्र उदय होने के बाद प्रभु हम जल और फल ग्रहण कर लेंगे। आप जैसा व्रत करना चाहते हैं वैसा संकल्प शुरू में ही ले लें। और इस व्रत को कितने साल करना है ये भी ले लें, 5 साल, 7 साल, 12 साल, 14 साल, जब तक करना हो संकल्प ले लें। फिर नहाएं वगैरह जो भी कुछ करना है नहाएं वहाएं, उसके बाद फिर पूजा पर जब बैठें तब भी संकल्प लें। अपना नाम, पति का नाम भी लिया जाता है इस तीज में और हरतालिका तीज में भी भगवान के सामने कि इनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, ये हमारा गोत्र है, यानी जहाँ आपका विवाह हुआ है वो हमारा गोत्र है। और हम इस महीने में यानी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत उठाने जा रहे हैं। आप जिस प्रदेश में हो, जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं, जिस प्रदेश में हो वहाँ का नाम लेके हम यहाँ पर निवासरत हैं, हम इस व्रत को शुरू कर रहे हैं। ऐसा संकल्प लेकर आप व्रत शुरू करें। संकल्प लेना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस बहुत सारे लोग बोले हम कब व्रत उठाए थे पता नहीं है, कब उद्यापन करना है पता नहीं। एक डायरी में नोट करके लिख लें, आदमी का दिमाग है भूल जाते हैं। जब आप झूला झूलें या रात्रि जागरण करें तो आसान जिंदगी में सुंदर सुंदर से गाना डले हुए हैं, देखें। एक लाइन में गा के आपको सुना भी दे रही हूँ। हे गौरी हमको बताओ शिव पूजन जिसे शिव खुश होते हैं, गंगा जल लाऊं कि जमुना जल लाऊं, किस जल से नहलाऊं जिसे शिव खुश होते हैं। ये एक सखी माँ पार्वती से पूछ रही है कि शिव जी कैसे खुश होंगे या कैसे आप खुश करी हो, हमको भी बताओ, हम भी शिव जी को खुश करेंगे। आसान जिंदगी में पिछले साल गाना डाली हूँ, आप सर्च करके देखें और या तो गाना को चला दें मोबाइल में या खुद याद करके गा लें। झूला के समय, जागरण के समय ये सब गाना बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं भक्तों को। हम लोग गाते हैं बहुत गदगद हो जाते हैं कि हमारे भोलेनाथ के लिए, माँ पार्वती के लिए, माँ की हम प्रशंसा यश गान बोलते हैं, जस गान गा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बार हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज,
सोन गौरी पूजन, झूला प्रारंभ, यानी झूला झूलना चाहिए। हम तो झूला झूलते हैं तो हमको बहुत घूमता है, हम इसलिए झूला नहीं झूलते। तो आपको बता रही हूँ, सभी बेटियां तैयारी कर लें हरियाली तीज की। लहंगा, दुपट्टा, सलवार सूट, साड़ी जो भी हो। ये भी इसमें रहता है कि जैसे मान लीजिए आप मायके में व्रत करते हैं, मायके में ही करना चाहिए, तो ससुराल वाले सभी ये चीज़ें लाएंगे। साड़ी, साया, ब्लाउज, यानी आपका जो परिधान होगा, जो आप पहनते होगे, वही वो चीज़ लाएंगे। लहंगा, चुनरी जो भी, या सलवार सूट हरे रंग का वो लाएंगे, पूजा के लिए भी लाएंगे। और सभी 16 श्रृंगार लाएंगे। कुछ उपहार के तौर में गहना यानी आभूषण भी देते हैं, फल, मिठाइयाँ, कुछ नगद पैसे। ये सब ससुराल के लोग लेकर भाई के यहाँ, यानी आप मायके में हो तो यहाँ पर आके देंगे, तो आप पूजा करोगे। अब अगर आप ससुराल में हो तो मायके वाले देंगे। ये नियम है, पहली बार का ये नियम है कि पहली बार ऐसा ही पूजा होता है। तो ऐसा ही आप हरियाली तीज का पूजन करें। और सभी लोग ये मत सोचें कि इस बार अधिक मास लगा है तो आप हरियाली तीज का व्रत नहीं उठा सकते। बिल्कुल सभी लोग व्रत उठाएं। जो पहले से व्रत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और ऐसा भी संकल्प ले सकती हैं कि हे देव, हम अभी निर्जला व्रत का संकल्प ले रहे हैं, आप हमें इतनी शक्ति देना कि हम इस व्रत को निर्जला ही कर पाएं, यानी हम कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, तो हम इस व्रत को निर्जला ही करेंगे। बीच में स्वास्थ्य खराब होने पर भक्त ऐसा करते हैं कि जल और फल लेने लगते हैं। तो ऐसी आप प्रार्थना करें, इससे एक पंथ दो काज होगा। आपको देवी माँ पार्वती इतनी शक्ति देंगी, इतना स्वास्थ्य लाभ देंगे कि आप प्रसन्नता पूर्वक इस व्रत को कर लोगे, हर साल निर्जला कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। व्रत के संकल्प का बहुत महत्व होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो शुरू सुबह से ही, जैसे हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तमाम चीजें खाते हैं, तो उसका हमको अनुभव ही नहीं होता कि हम चाय नहीं पिए हैं या खाना नहीं खाएं। इतनी शक्ति होती है भक्ति में। व्रत का विधि भी बता दे रही हूँ कि कलश जरूर रखें। आप लोग को कलश रखने में बहुत दिक्कत होती है, कलश जरूर रखें। और शिव और पार्वती मैया का अगर फोटो है कांच में मड़ा हुआ ही, तो उसका भी आप पूजा करती, नहीं तो हरतालिका पूजन का हम वीडियो डाले हैं, आप उसको भी सर्च करके वैसा भी पूजा कर सकती हैं। वैसा ही पूजा होता है। और पूजा में जब बैठें, ध्यान दें, पूजा में जब भी बैठें, जब आप स्थापना कर दें, यानी मुहूर्त होता है कि स्थापना कर दिए, दीप जला दिए, उसके बाद आपको उस कमरे से, यानी दहलीज को नहीं डांकना है, उस कमरे में भले कुछ ले सके दे सके, आसन से उठना नहीं चाहिए। पूरा पूजन करने के बाद ही आसन से उठना चाहिए। और हरियाली तीज व्रत कथा जरूर मंगाएं और पूरा पूजा करने के बाद उस व्रत कथा को पढ़ें। अक्षत ले लें रंगा हुआ हल्दी का, हाथ में फूल ले लें। अगर 2, 4, 6, 10 महिलाएं हैं तो जो सबसे बड़ी महिला हो या जो अच्छी तरीके से कथा को पढ़ के सुना सके, लोगों को समझा सके, वो महिला कथा को पढ़े और सभी लोग सुने। इसको श्रवण करना बोलते हैं, सुनना। कोई एक बोलता है, सभी सुनते हैं। अगर आप अकेली भी हैं तब भी आप कथा को उच्चारण करके, मन में नहीं बोल के पढ़ें। पढ़ने के बाद जो आप अक्षत और फूल लिए रहोगे वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे। जो हरियाली तीज व्रत कथा है उस पुस्तक की भी पूजा करोगे। हल्का सा जल छिड़को, कुमकुम लगा के प्रणाम करके फिर पढ़ो। रखने के बाद थोड़ा सा अक्षत और फूल उस पुस्तक पर भी रख दो, क्योंकि आपको उससे ज्ञान मिलता है। कभी जब भी देखो, जब भागवत होता है तो पहले भागवत की आरती होती है, उसके बाद भागवत शुरू होता है। भागवत समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब भी आरती होती है, क्योंकि वो साक्षात देवता हैं, हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, हमको राह दिखाते हैं, तो वही हमारे देवता हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत ढेर सारे जो आने वाले हैं पर्व, उनके भी वीडियो आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको वीडियो नहीं मिलते हैं। तो आप सभी के लिए ये हरियाली तीज मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप सभी यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।